जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि जिस तरह से हर व्यक्ति, हर आम नागरिक अपने घर को साफ करता है, उसी तरह अपने प्रदेश, अपने देश को भी साफ करने की आवश्यकता है। देखिए, विपक्षी दल की जो आप बात कर रही हैं, चाहे वो INDA गठबंधन की बात हो या वर्तमान में महागठबंधन की बात हो, यदि वो लोग इस अभियान में साथ नहीं दे रहे हैं तो ये तो बहुत दुखद बात है। जोरों शोरों से आज बिहार और भारत में देखा जा रहा है, अगर उसी तरह से आगे बढ़ते रहा तो निश्चित रूप से बिहार और भारत भी एक उदाहरण के रूप में सफाई के लिए खासतौर से देखा जाए। 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती है और गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आज पटना के गांधी मैदान को साफ सफाई किया जा रहा है, यानी कि प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी से जमुई विधायक श्रेयसी सिंह जो है मौजूद है और देखिए किस तरीके से वो झाड़ू लगा रही हैं और साफ सफाई कर रही हैं। कल गांधी जयंती है 2 अक्टूबर को और उसी के उपलक्ष्य में गांधी मैदान में साफ सफाई की जा रही है। गांधी मैदान के अलावा भी कई जगहों पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर हम बातचीत भी करेंगे कि क्या कुछ कह रही हैं श्रेयसी सिंह सफाई अभियान को लेकर। कल 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में आप यहाँ सफाई अभियान चलाने आए, इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, सेवा पखवाड़ा के तहत ये स्वच्छता अभियान चल रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि जिस तरह से हर व्यक्ति, हर आम नागरिक अपने घर को साफ करता है, उसी तरह अपने प्रदेश, अपने देश को भी साफ करने की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि बाहर जब जाते हैं, देश विदेश में जाते हैं, तो किस तरह से सफाई रहती है उनकी सड़कों पर, उनकी गलियों पर। मुझे लगता है कि अगर ये अभियान जिस जोरों शोरों से आज बिहार और भारत में देखा जा रहा है, अगर उसी तरह से आगे बढ़ते रहा तो निश्चित रूप से बिहार और भारत भी एक उदाहरण के रूप में सफाई के लिए खासतौर से देखा जाएगा। आपको नहीं लगता है कि इसमें विपक्षी जो दल हैं उनको भी हिस्सा लेना चाहिए था, क्योंकि कल 2 अक्टूबर है? अब देखिए, विपक्षी दल की जो आप बात कर रही हैं, चाहे वो INDA गठबंधन की बात हो या वर्तमान में महागठबंधन की बात हो, यदि वो लोग इस अभियान में साथ नहीं दे रहे हैं तो ये तो बहुत दुखद बात है, क्योंकि ये तो भारत के हित की बात है। और अगर वो लोग राजनीति करना जानते हैं तो भारत को आगे लेकर आगे बढ़ाना उनकी जिम्मेदारी है, तो इस जिम्मेदारी से वो चूक रहे हैं। और विपक्षी दल का आजकल कुछ रुख ऐसा रहा है कि वो सिर्फ बयानबाजी करती है, जो धरातल पे काम है वो करना नहीं जानती है। एक तरफ आप सफाई अभियान चला रही हैं, दूसरी तरफ पटना नगर निगम के सफाई कर्मी जो हैं हड़ताल पर बैठे हुए हैं। देखिए, हड़ताल की जो बात है वो सरकार जिस तरह से उनके जो मांग है उसको पूरा करेगी, ये सरकारी निर्णय है। हम लोग एकजुट होकर, ये तो एक अभियान है जो आम नागरिक के लिए हम लोग चला रहे हैं। और आज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं या नेतागण नहीं, बल्कि इतनी सारी संस्थाएं हैं, इतनी सारी NGOs हैं जो हम लोगों के साथ आकर ये काम कर रही है। तो निश्चित रूप से एक अभियान के रूप से अगर आप देखेंगी तो कहीं ना कहीं लोगों में वो जागरूकता फैल रही है। मैम, महिला आरक्षण बिल को लेकर मेरा एक आखिरी सवाल होगा कि जिस तरीके से विपक्षी के वरिष्ठ नेता के द्वारा टिप्पणी की गई है लिपस्टिक और पाउडर को लेकर, इसको लेकर क्या कहिएगा? अंजलि जी, मैं देख रही हूँ कि लिपस्टिक आपने भी पहना है और हो सकता है कि मैं भी कभी कभी पहनती हूँ। तो ये जो लोग होते हैं बहुत ही नीची राजनीति करते हैं और इनको मैं कहीं से राजनेता नहीं कहूँगी। ये लोग छोटे मंचों पर जाकर इस तरह की बातें करते हैं ताकि मीडिया में बने रहें। महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता, महिलाओं की इज्जत करनी नहीं आती। और ये कैसी पार्टी है जिस गठबंधन में है, उस गठबंधन ने संसद में रहकर इस बिल को पास करवाया है। वो लोग चाहते थे कि ये बिल जल्द से जल्द पास हो, तो उन्हीं के नेता ऐसी बात बोलेंगे तो कहाँ से शोभा देता है। विपक्षियों का ये भी कहना है कि इतने दिनों से बिल पास नहीं हो रही थी, जैसे ही लोकसभा चुनाव नज़दीक आई बिल का ऐलान कर दिया गया और उससे भी बड़ी बात ये कि बिल को अभी लागू भी नहीं किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये चुनावी झांसा बताया जा रहा है। चुनावी झांसा तो बोलने की बात है, तो लोग बोलेंगे ही। वो हाथी और की कहानी याद है ना। लेकिन देखिए, जो विपक्षी दल का रवैया रहा है, वो लोग तो खुद भी स्वयं तब थे, अपने उन लोगों की सरकार भी थी, तब ये बिल क्यों नहीं पास कराया। और देखिए, आज हम लोगों ने ये प्रयास किया कि ये बिल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसदगण मिलके नहीं पास करें, हम लोग कर सकते थे, लेकिन ये प्रयास किया कि सर्वदलीय रूप से ये बिल पास हो, और हुआ भी। आप देखिए किस तरह से राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से पास हुआ, लोकसभा में मात्र 2 ऐसे लोग रहे जिन्होंने वोट नहीं किया। तो एक तरीके से सर्वदलीय निर्णय रहा। तो विपक्षी दल का ये कहना कि हम नहीं पास करा पाए, ये तो उनकी कमजोरी दिखाता है, या वो करा लेते तो उनके खाते में जाता है। इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जैसा आपने बोला कि कुछ समय लग सकता है इस बिल को धरातल पे उतरने के लिए, क्योंकि नेचुरली कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है जिनको पूरा किए बिना इसको धरातल पे उतारना थोड़ा समय लग सकता है।
सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द ये बिल हम लोगों के पास में आए और आप और मुझ जैसी महिलाएं आगे बढ़ के राजनीति में अपना कदम रख सकें। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मेरे कदम पर चल रहे हैं। मैंने महिलाओं को बिहार में आरक्षण दिया है तो उन्होंने भी आरक्षण दे दिया। एक आखिरी सवाल, क्या नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मेरे नस के कदम पर चल रहे हैं, मैंने बिहार में महिलाओं को आरक्षण दिया है तो वो भी आरक्षण की बात करते हैं। देखिए नीतीश कुमार जी, जैसे मैंने आपको कहा कि जो लोग महागठबंधन में हैं या वो लोग सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, ठीक है। तो बयानबाजी सोशल मीडिया और टीवी पे चलाने के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन धरातल पे कुछ जनता को करके दिखाएंगे तब ना जनता मानेगी। एक बार वैसे ही मैंडेट फेल कर चुका है उनका, दूसरी बार आने वाले समय में फिर फेल कर जाएगा, ये तो समय की बात है। थैंक यू मैम। देखिए, आप श्लेषी सिंह को सुन रहे थे और श्लेषी सिंह से तमाम मुद्दे पर बात हुई कि जिस तरीके से राजद के वरिष्ठ नेता ने महिला आरक्षण बिल को लेकर उन्होंने कहा है कि सदन के अंदर भी क्या महिलाएं अब लिपस्टिक और पाउडर लगाकर नजर आएंगे। इसको लेकर भी श्लेषी सिंह ने क्या कुछ कहा आपने सुना। और आज सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है क्योंकि कल 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को लेकर गांधी मैदान में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। और ये जो है जमुई से विधायक है जो कि यहाँ मौजूद हैं और इन्होंने खुद अपने हाथों से सफाई किया है। विपक्षी के सवालों पर ये कह रही हैं कि विपक्षी को बेशक इसमें हिस्सा तो लेना चाहिए था, लेकिन शायद वो अपने घर को और अपने भारत को स्वच्छ नहीं देखना चाहते हैं। धन्यवाद।